हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिश्रण चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यह हमारे मिश्रण चैप्टर का पार्ट नंबर 1 होने वाला है और यानी यहीं से हम मिश्रण को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, जिसमें हम आज टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए टाइप नंबर 1 में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि 20 रुपये पर किलोग्राम और 26 रुपये पर किलोग्राम मूल्य वाले दो प्रकार के यहाँ पे चावल हैं और इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है उसका मूल्य 22 रुपये पर किलोग्राम हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास एक 20 रुपये के किलो के चावल हैं और एक 26 रुपये वाले किलो के चावल हैं। इनको इस हिसाब से मिलाइए कि जो मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसको हम 22 रुपये में बेच सकें। ठीक है, तो वही हमें बताना है किस अनुपात में मिलाना है। तो इस प्रकार का सवाल आए तो पहले आप लिख लीजिए कि मिश्रण हमारा पहला कौन सा है, ठीक है, और मिश्रण हमारा कौन सा दूसरा। इसको यहाँ पे नोट करिए। तो पहला मिश्रण जो हमारा है वो 20 रुपये पर केजी वाला है और दूसरा जो मिश्रण है वो हमारा 26 रुपये पर केजी वाला है। ठीक है, दूसरा मिश्रण हो गया। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है और मिलाकर 22 रुपये में बेचना है, तो उसको आप यहाँ पे बीच में लिखिए। 22 रुपये पर केजी वाला जो है वो आपको बीच में लिखना है। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद आप एलिगेशन मेथड से आप इसको यहाँ पे माइनस करके लिखिए, इधर वाले को इधर वाले से माइनस करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 22 से 20 माइनस करेंगे तो हमेशा वैल्यू हमें प्लस की लेने चाहिए, बड़े से ही घटाना है। तो 22 से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा और 26 से 22 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। तो यानी पहले और दूसरे के जो हमारा अनुपात होगा वो 4:2 होगा। इसको और छोटा करिए तो पहला मिश्रण का अनुपात दूसरे मिश्रण से जो हमारा आया है वो 4:2 आया, लेकिन इसको हम छोटा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2:1 यानी 2 एकम 2 हो जाएगा। तो जो नया मिश्रण का जो हमारा अनुपात होगा पहले दूसरे का वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन 1 में हमें 2:1 मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं, एलिगेशन मेथड से हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप समझ गए हैं। इसी प्रकार का हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 15% और 40% सांता वाले चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण हमारा बनेगा वो 30% सांतता वाला हो। यानी इन दोनों को आपस में इस हिसाब से मिलाइए कि मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा वो 30% की सांतता का होना चाहिए। तो वही काम हमें करना है कि जो हमारे पास पहला मिश्रण है और जो हमारे पास दूसरा मिश्रण है उनको लिख लीजिए। तो पहला जो मिश्रण जो हमारे पास है वो 15% वाला है, दूसरा मिश्रण जो है हमारे पास है 40% वाला है। इन दोनों को मिलाना है और मिलाने के बाद जो हमारा मिश्रण बनना है वो 30% वाला बनना है। तो इन दोनों को आपको क्या कर देना है, इस 30% से माइनस करिए। तो 15 को 30% से माइनस करेंगे तो आपका 15% ही आएगा और 30 से 40 को माइनस करेंगे तो आपका 10% आएगा। तो जो पहले और दूसरे के बीच में अनुपात बन रहा है वो 10:15, यानी इनको भी हम और छोटा करेंगे तो पहले और दूसरे का जो अनुपात है वो 10:15 के बीच में आ रहा है। और काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15। तो कह सकते हैं कि जो पहला और दूसरे का जो अनुपात है वो 2:3 निकल के यहाँ पे आ गया। तो आंसर देखेंगे 2:3 यहाँ पे हमें डी में मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं टाइप नंबर 1 में, आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। बस इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको नोट कराया है वैसे ही आपको नोट करना है और आपको आंसर यहाँ पे फटाफट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइप में यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 35 रुपये केजी की और 42 रुपये केजी की दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 39 हो जाए। तो फिर से वही हमें करना है कि पहली किस्म की और जो दूसरी किस्म की है उनको नोट करिए। तो पहली जो हमारी है वो 35 रुपये पर केजी है, दूसरी जो है हमारी 42 रुपये प्रति केजी है और इन दोनों को आपस में मिलाना है और 39 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचना है। तो 42 से 39 हटाएंगे तो आपका 3 आएगा और 39 से 35 हटाएंगे तो आपका 4 आएगा। तो यानी पहले और दूसरे के बीच में जो अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले और दूसरे के बीच में अनुपात यहाँ पे क्या है, 3:4। ये तो कटेगा नहीं, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में आपको 3:4 मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चनों को एक टाइप के क्वेश्चन थे आपको समझा दिए। अब हम सेकंड टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, तो उनको हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइप नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्योंकि 3 तक तो देख चुके हैं। अब इस सवाल में क्या चीज़ बढ़ रही है उसको देखना है। तो लिखा है 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले द्रव में कितनी मात्रा 50 केजी विलयन जिसका मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम है मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण जो होगा वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले द्रव की कितनी मात्रा है, यानी जो 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है उसकी हमें कुछ ना कुछ मात्रा लेनी होगी। तो सवाल में यहाँ पे लिखिए कि जो हमारा 10 रुपये प्रति किलोग्राम है
उसकी मान लेते हैं कि एक्स केजी जो मात्रा है हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है 10 केजी वाला जो है उसकी कितनी मात्रा पूछी गई है, तो कुछ पता नहीं है तो हमें एक्स केजी लिख लेंगे। फिर आगे लिखा कि 50 केजी विलियन वाले जिसका मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो दूसरा हमारे पास जो है वो 50 रुपये प्रति केजी वाला है, लेकिन कितना है 50 केजी है। तो दूसरा जो हमारा 50 रुपये प्रति केजी वाला है उसकी जो मात्रा है वो कितनी है 50 केजी है। और जो 10 रुपये प्रति केजी वाला उसकी मात्रा हमें पता नहीं, यानी कितनी मात्रा बोलेगी तो हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं कि एक्स केजी है। और इन दोनों को आपस में मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी जो मिश्रण है वो 20 रुपये प्रति केजी। तो परिणामी मिश्रण तो हम यहीं पर लिखेंगे 20 रुपये पर केजी। ठीक है, तो परिणामी मिश्रण 20 रुपये पर केजी। तो पहले हमें वही काम करना है कि इनके बीच में अनुपात निकाल लेते हैं। तो 20 से 10 हटाएंगे तो आपका ये 10 आएगा, और 50 से 20 हटाएंगे तो आपका 30 आएगा। तो यहाँ पे अनुपात आप जब निकालेंगे तो ये तो 0 0 कट जाएगा, तो यानी कह सकते हैं कि जो अनुपात है वो 3:1 आएगा, क्योंकि 0 0 हम काट देंगे। यानी पहले और दूसरे में जो अनुपात आया वो 3:1 आया है। और पहले की मात्रा दूसरे की मात्रा कितनी है, पहले की मात्रा x है, दूसरे की मात्रा कितनी 50 है। तो दोनों की मात्राओं का अनुपात कर दीजिए और ये वाला अनुपात कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम पहले की मात्रा कितनी है x है, दूसरे की मात्रा कितनी है 50 है, तो इनको हमने बटे में किया। इसी प्रकार से इन दोनों का भी जो अनुपात है इसको भी बटे में करेंगे। तो हमारा पहले का कितना है 3 है, दूसरे का कितना है 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आ जाएगा, x से कम x आ जाएगा, और 50 नहीं 150। तो देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू है 150 केजी आ गई। मतलब जो 10 रुपये प्रति केजी वाला हमारा जो द्रव था उसका हमें कितना लेना होगा, 150 केजी लेना होगा। तब जाके हम 50 रुपये प्रति केजी वाली जो 50 किलो है उसके साथ मिलाएंगे तो 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बैठेगी। तो ध्यान रखिएगा, पहले हमें अनुपात निकालना है, फिर क्या करना है उनकी मात्रा का अनुपात बटे उनको जिस अनुपात में मिला है उनका अनुपात आपको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी टाइप को हमने यहाँ पे बस थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, बाकी क्वेश्चन आपका वही टाइप का है। ठीक है, तो चलिए हम एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 लिखा है कि 20 रुपये प्रति केजी के 40 किलोग्राम चावल। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहली चीज़ दी है 20 रुपये पर केजी की है, और कितना दिया हुआ है तो 40 केजी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 20 रुपये प्रति केजी वाला है और इसकी मात्रा कितनी 40 केजी। दूसरा लिखा है 18 रुपये प्रति केजी की कितनी चाय। तो दूसरी वाले की हमें मात्रा नहीं पता है, तो लेकिन हमें ये पता है कि 18 रुपये प्रति केजी है और इसकी मात्रा कितनी है वो नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं जो मात्रा उसकी है वो x केजी है। अब इन दोनों को आपस में मिलाया गया और मिलाकर कितने पे बेचा जा रहा है, तो 26 रुपये प्रति केजी के हिसाब से इसको बेचा जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को निकालेंगे इनका अनुपात। तो यहाँ देखिए 26 से हम क्या करेंगे 20 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और 26 से 18 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम और छोटा करें तो 2 चक्कू हमारा कितना आएगा 4 आएगा, और इसको छोटा करें तो 2 तिहाई हमारा कितना आएगा 6 आएगा। अब जो उनकी मात्रा है उनका अनुपात और इनका अनुपात हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो 40 का हम x के अनुपात करेंगे, 40 का हम किससे कर रहे हैं x का कर रहे हैं। इसी प्रकार से 4 का हम 3 से करेंगे, तो 4 का 3 से करेंगे तो तिरछा गुणा करा लीजिए तो 4x आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। और x बराबर हम निकालेंगे तो 120/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा हमारा वो 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन जो कि हमारा पार्ट 2 नंबर वीडियो है। ठीक है, इसमें देखिए हम क्वेश्चन पहला हमारा दिया कि 10 रुपये प्रति केजी वाली और 16 रुपये प्रति केजी वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है उसको 18 रुपये प्रति केजी पर बेचने से 20% का लाभ हो। इसके पहले सवाल में जो हमने किया था उसमें हमने क्या किया था कि जो पहला मिश्रण है उसको लिख लीजिए, दूसरा है उसको लिख लीजिए, और इनको क्या करना है जितने रुपए में आप मिलाकर बेच रहे हैं उसको लिखिए। लेकिन हम वहाँ पर देखते थे कि हमारा जो क्रय मूल्य बनता था उसी को लिखते थे। यहाँ पर देखिए 18 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर बेच रहे हैं, यानी एक्सपी दिया है, एक प्रकार से क्या दिया एक्सपी। लेकिन हम पहले वीडियो में जो हमने सवाल किए हैं वहाँ पर हमने उसको सिर्फ और सिर्फ मिलाकर जितने रुपए में खरीदा है उतने में बेचा, यानी सीपी वैल्यू ली है। यहाँ पर बेचने पर 20% का लाभ हुआ है, तो हमें क्या करना है 18 रुपये में जो हम बेच रहे हैं तो उससे हमें लाभ हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि 18 रुपये जो हमारा है वो एक प्रकार से विक्रय मूल्य है, और हमें जो वैल्यू यहाँ पर रखनी होती है वो क्रय मूल्य वाली रखनी होती है। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सीपी जो है वो 100 मान लीजिए, और एसपी जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है तो 100 अगर हमने माना तो 20% का प्रॉफिट यानी वो एसपी जो हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। और सवाल में जो 18 रुपये प्रति केजी बेचने पर दिया तो आपका जो एसपी है वो 18 दिया, यानी कह सकते हैं 120 की वैल्यू जो है वो 18 है। और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 18/120 आएगा, और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 18/120 को हम 100 से गुणा करा देंगे, तो 20 पंजे आपका 100 हो जाएगा, और 20 छंगे 120, और 6 कम 6
क्षेत्रीय के 18 और 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 15। तो 100 की वैल्यू 15 है और 100 हमने किसको माना है, सीपी को। तो जो हमारा सीपी है वो 15 निकल के आ चुका है। तो यही सवाल में ध्यान रखना है कि जो हमारा एसपी दिया है वो एसपी की वैल्यू नहीं रखना है, एसपी से हमें सीपी निकालना है। तो सीपी को 100 मान लिया, एसपी आपका 120 हो जाएगा क्योंकि 20% का प्रॉफिट है और 120 की वैल्यू 18 दी हुई है। तो एक की वैल्यू हमने निकाली, एक की वैल्यू निकालने के बाद 100 से गुणा करा दिया तो 100 की वैल्यू आ गई और 100 हमारा सीपी था, यानी सीपी हमारा 15। अब यहाँ पर हम सीपी को क्या लिखेंगे, सीपी हम 15 यहाँ पे लिख लेंगे और ये हमारा 10 दिया हुआ है, ये हमारा कितना दिया 16। तो 15 से 10 घटाएंगे तो हमारा जो आएगा वो 5 आ जाएगा और 16 से 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं 16 से 15 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 से 15 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो पहली चाय और दूसरी जो पहली चाय थी हमारी और दूसरी चाय थी वो 1:5 के अनुपात में आ जाएंगी। तो देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे ए मिल जाएगा। तो पहले क्या करना होगा, आपको सीपी की वैल्यू निकाल लेना होगा और वही सीपी की वैल्यू रख दीजिए आपने बीच में, एलिगेशन मेथड से आप इसको घटा के आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देखिए। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा कि 25 रुपये प्रति केजी और 30 रुपये प्रति केजी वाली दो प्रकार की चाय हैं। तो लिख लीजिए, पहली जो है, जो हमारी पहली चाय है वो 25 रुपये पर केजी की है, दूसरी चाय जो है वो हमारी कितनी है 30 रुपये प्रति केजी की है। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मिलाना है और मिलाकर कितने में जो हमें सीपी होगा वही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल में दिया 21 रुपये किलोग्राम बेचने पर 25% की हानि होती है। तो ये एक प्रकार से बेचने का मतलब है कि ये हमें एसपी दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है कि सीपी जो है वो 100 मान लीजिए, एसपी क्या हो जाएगा क्योंकि 25% की हानि हो रही तो 100 से 25 घटाएंगे तो आपका एसपी जो होगा 75 आएगा। और 75 की वैल्यू जो है सवाल में दी है 21 रुपये में बेच रहे हैं और हमारे परसेंटेज के हिसाब से 75 रुपये में बेच रहे हैं। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 21/75 आ जाएगा और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 21/75 को 100 से गुणा करा देंगे। तो 25 यहाँ क्या होता है 75 और 25 चक्कू 100। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, यानी 100 की वैल्यू 28 आई है और 100 हमने सीपी को माना है। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो सीपी हमने यहाँ पे क्या कर लिया है 28 यहाँ पे निकाल लिया है। अब यही सीपी जो होगा वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सीपी हमने जो निकाला है 28 वही लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे 28 से 25 घटाएंगे तो ये हमारा 3 इधर आ जाएगा और 30 से 28 घटाएंगे तो ये हमारा 2 इधर आ जाएगा। तो जो हमारा पहला मिश्रण है और दूसरा मिश्रण है इनके बीच में जो अनुपात है वो 2:3 यही आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ये आपको ऑप्शन सी मिल जाएगा। तो ध्यान रखना जिसमें प्रॉफिट और लॉस दिया हो उसको नहीं रखना है, उससे आपको सीपी निकाल लेना है, सीपी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है और इसी हिसाब से आपको सवाल कर लेना है। तो दो सवाल हमने अच्छे से समझे हैं। अब इसी में एक तीसरा सवाल भी समझेंगे जो थोड़ा सा एडवांस होगा। तो तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि 12 रुपये प्रति केजी के 20 किलो चावल। तो यहाँ पे जो हमारे 12 रुपये पर केजी के जो चावल दिए हैं वो इस बार उसकी वैल्यू दी है कि 20 केजी ही चावल लेना है, यानी जो 12 रुपये प्रति केजी के चावल है वो 20 केजी लेना है। और 16 रुपये प्रति केजी के कितने चावल, तो यानी जो हमारा दूसरा चावल है 16 रुपये प्रति केजी उसकी मात्रा नहीं पता, तो मान लेते हैं कि वो जो है वो हमारे x केजी चावल हैं। इसमें हमने पार्ट 1 में इसी टाइप के क्वेश्चन की डिस्कस किया था, बस इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस लगा के क्वेश्चन को करना है। अब इन दोनों को मिलाना होगा। अब यहाँ पे बोला गया कि एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया और मिश्रण को 18 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हुआ। फिर से यहाँ पे लाभ दे दिया और बेचने वाला मूल्य दे दिया, तो हमें एसपी नहीं लेना है, यहाँ पे सीपी ही लेना है। तो सबसे पहले क्या करिए, सीपी को वही काम करना है, 100 मानना है। एसपी को हम 20% प्रॉफिट देंगे तो 100 से वो 120 हो जाएगा और 120 की वैल्यू आपकी कितनी दी है 18 दी है। और एक की वैल्यू आप निकालेंगे तो 18/120 आएगा और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे गुणा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 100 से गुणा कर दे रहे हैं। तो आपको पता है कि 20 × 120 होगा, 20 पंजे 100 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। तो 5 × 15 यानी 100 की वैल्यू जो है वो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 15 और हमारा जो सीपी है वो हमारा कितना हो जाएगा 15 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले सवाल में भी यही किया हुआ था। तो ये हमारा कितना हो गया 15। अब 15 से 12 घटाएंगे तो जो आपका यहाँ पे आएगा इस तरफ 3 आएगा और 16 से 15 घटाएंगे तो इस तरफ जो आएगा 1 आएगा। तो नहीं जो हमारा मिश्रण है वो 1:3 में मिलाया जाना है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल हैं। तो हमने 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल तो पता नहीं, वो एक्स मान लिए, यानी ये पता है कि 12 और 16 रुपये वाले का जो अनुपात है वो 1:3 है। 12 वाले की मात्रा 20 है, 16 वाले की x है, तो इनकी मात्राओं का अनुपात कर देंगे और साथ में जो अनुपात दिया है वो बराबर में कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि 12 रुपये वाले की जो मात्रा दी है वो 20
और 16 वाले की जो है वो x इनको बटे में कर देंगे और इनके बीच में जो अनुपात दिया है उनको भी हम बटे में कर देंगे, तो 1/3 कर देंगे। तो x एक टर्म x हो जाएगा और 20 ने कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो x बराबर जो होगा वो 60 kg यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी इसका बी सही हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया है। 3 क्वेश्चन समझ लिए हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे टाइप नंबर 4 में। तो टाइप नंबर 4 में जो होगा वहाँ पर एक चीज़ हमारी दूध होगी, दूसरी चीज़ पानी होगी। और आपको पता है कि जो पानी होता है वो आपको फ्री में मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे सवाल होंगे कि दूध को पानी के साथ मिलाना है और मिलाकर उसके बेचने पर प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो एलिगेशन मेथड से इसको नहीं करेंगे। ध्यान रखना, जब भी दूध के साथ पानी या किसी अन्य चीज़ के साथ पानी को मिलाया जाए और प्रॉफिट और लॉस दिया जाए तो सीधा सीधा कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। अदरवाइज मैं आपको एलिगेशन मेथड से भी आपको बताना चाहूँ तो बता देता हूँ। तो एलिगेशन मेथड से हम मान लेते हैं कि जो मिल्क है वो हमारा जो है वो कितना है, वो 100 है, 100 रुपये प्रति केजी। कितने का है, 100 रुपये प्रति केजी का मिल्क है। और जो हमारा पानी है यानी जो वाटर है वो तो आपको पता ही है कि वाटर जो होगा वो 0 रुपये प्रति केजी मिल जाएगा। और इन दोनों को आपस में मिलाना है और 25% का लाभ होगा। तो 25% का लाभ हो रहा है और किस पे बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पर बेचने पर ही 25% का लाभ हो रहा है। यानी क्रय मूल्य का मतलब क्या है, हमने दूध कितने में खरीदा है, 100 रुपये में, पानी तो हमने खरीदा नहीं है। तो जो क्रय मूल्य है वो भी हमारा 100 है और जो विक्रय मूल्य होगा वो भी 100 होगा। तो यानी हम CP को अगर हम यहाँ पे 100 मान लें तो SP जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट है तो 125 हो जाएगा। और 125 की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 100 लेंगे, क्योंकि बोला गया बेच जो रहे हैं वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं और क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, 100 दिया है। तो 125 की वैल्यू आपकी 100 है। एक की वैल्यू आप निकालेंगे तो 100/125 हो जाएगा और 100 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 100 से आपको क्या करना होगा, गुणा कराना होगा और 125 ये आपका नीचे। तो 25 पंजे 125 और ये 25 चक्कू 100 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 0, 20 का 4 से गुणा कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 की वैल्यू अब जो है 80 आ जाएगी। यानी जो हमारा क्रय मूल्य है वो 80 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 80 रखना है। तो 100 से 80 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 20 आएगा। 80 से 0 घटाएंगे तो आपका 80 ही आएगा। अब इनको काटिए क्योंकि यही अनुपात होगा। तो 20 चौके 80 और 20 से कम 20, तो इनके बीच में जो अनुपात है वो 4:1 आ जाएगा। तो ये तो हो गया एलिगेशन मेथड। इसमें आपको क्रय मूल्य जो आपका 100 है वही आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य हमने यहाँ पे निकाला, कितना आया, 80 आ गया। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताना है कि जो सेकंड तरीका है वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमने कहा था कि जब भी दूध के साथ पानी यानी जो भी चीज़ मिलाए जो जिसका मूल्य कुछ होता ही नहीं है उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो भी आपका 25% प्रॉफिट है उसको देखिए, 25% प्रॉफिट है और इसको परसेंटेज में बदलिए तो 25% हटाएंगे, 100 लगाएंगे, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 यानी कितना आया, 1/4। तो जो नीचे है वो आपका मिल्क हो जाएगा और जो ऊपर है वो आपका क्या हो जाएगा, वाटर। तो मिल्क और वाटर के बीच में जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 4:1 यहाँ पे हो जाएगा। तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी आपकी मिल्क हो जाएगी, ऊपर वाली जो होगी फ्री की चीज़ यानी पानी। तो यानी 4:1 में आपको पानी मिलाना होगा। वही देखिए आंसर यहाँ पे आया। तो कुछ नहीं करना, जो भी परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में बदल लेना है। तो अगला सवाल हम इसी प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल है, स्प्रिट दिया हुआ है और दूसरा क्या है, पानी दिया है। तो पानी तो हमारा फ्री में मिल जाएगा, स्प्रिट को ही खरीदना होगा। तो स्प्रिट और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 16 से 2/3% का लाभ हो। तो 16 3 48 2 50 हो जाएगा, यानी 50/3% हमारा हो गया। और परसेंट हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करिए तो 50 से कम 50, 50 दूना 100। तो यह एक प्रकार से 1 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब जो नीचे वाला होगा वो आपका स्प्रिट हो जाएगा। तो स्प्रिट और जो क्या होगा हमारा पानी, तो स्प्रिट हमारा 6 हो गया, पानी कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 1। तो इनके बीच में जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बी में आपको 6:1 मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है, स्प्रिट के साथ पानी या दूध के साथ पानी कभी भी आए तो आपको यही करना है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एलिगेशन मेथड का यूज भी करके सॉल्व को लगा सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद टाइप नंबर 6 के भी क्वेश्चन इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का हो जिसमें मैथ पूछी जाती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम टाइप नंबर 5 पे क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एल्कोहल और पानी के दो मिश्रण लेने पर एल्कोहल व पानी का जो अनुपात है वो 5:2 व 8:5 है। मतलब हमारे पास एल्कोहल और पानी के दो मिश्रण हैं जिसमें से एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:2 है। दूसरे मिश्रण में जो एल्कोहल है उसमें जो मिश्रण है एल्कोहल और पानी का अनुपात जो है 8:5 है। अब इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि एक हमारे पास ये मिश्रण है
दूसरा मिश्रण हमारे पास ये है। इन दोनों को आपस में किस अनुपात में मिलाना है कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें एल्कोहल और पानी 9:4 में हो जाए। तो कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो कोई भी एक चीज़ का डाटा उठा लीजिए और सवाल को करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल और पानी है, तो हम यहाँ पे एल्कोहल का डाटा उठा के सवाल को करते हैं। ठीक है, तो पहले मिश्रण में यहाँ पे हम बात करते हैं। पहले मिश्रण में हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा डाटा उठा रहे हैं, हम यहाँ पे एल्कोहल का डाटा उठा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहले मिश्रण में देखिए एल्कोहल कितना है, 5 है। कितने में से 5 है ये भी देखना है। तो 5 और 2 7, यानी टोटल 7 हो जाएंगे। 7 में से जो 5 है वो एल्कोहल है। तो एल्कोहल की कर्म मात्रा देखी जाए तो कितनी होगी, 5/7, यानी 7 में से 5 आपका एल्कोहल हो गया। इसी प्रकार से दूसरे में हम देखेंगे यहाँ पे एल्कोहल, तो एल्कोहल 8 है, तो 8 लिख लीजिए। कितने में से है, तो 8 5 13, यानी 13 में से 8 आपका एल्कोहल है, तो ये आपका नीचे 13 हो जाएगा। तो पहले जो मिश्रण है उसमें एल्कोहल की मात्रा 5/7 आ गई, दूसरे में 8/13 आ गई। ठीक है, अब जो अनुपात बन के आ रहा है उसमें देखिए, तो एल्कोहल 9 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए बीच में, और टोटल कितना है 9 4 13, तो 13 आप कहाँ पे लिख लिए, नीचे। फिर क्या करना है आपको, इधर से इधर माइनस कर देना है, इधर वाले को इधर वाले से माइनस कर देना है। जो आएगा वही इन दोनों के बीच में अनुपात होगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें करना होगा 5/7 और 9/13 को माइनस। तो हम यहाँ पर 5/7 और 9/13 को माइनस करते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 13 सत्ते 91 आएगा, 13 पछे 65 हो जाएगा, और ये 9 सत्ते 63 हो जाएगा। ठीक, 63 हो जाएगा, और 65 से 63 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो 2/91 आएगी। कौन सा हमने माइनस किया था, 5/7 और 9/13 को, तो 2/91 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए 2/91 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस करते हैं, 8 जो 8 हमारा है 8/13 और माइनस 9/13, तो यहाँ पर तो सेम है। जब सेम होता तो कोई दिक्कत नहीं, 9 से आप 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, माइनस प्लस का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 2/91 नहीं है, कितनी है, 1/13 है। तो अब एल्कोहल और पानी का जो अनुपात आया है वही अनुपात में इनको मिलाना है, यानी 1/13 और 2/91। तो यहाँ पे देखिए जो अनुपात आया है वो कितना आया, 1/13 अनुपात 2/91। अब हमें क्या करना है कि जो नीचे हैं उनको हटाना है, तो 13 और 91 का एलसीएम लेंगे, 91 एलसीएम आएगा, 91 से दोनों को गुणा करें, तो इसको 91 से गुणा कराएंगे तो 13 सत्ते 91 कट जाएगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा। इसको 91 से गुणा कराएंगे, 91 91 कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो यानी 7:2 आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, इसको 91 से गुणा करा देंगे और इसको 91 से गुणा करा देंगे, तो 91 91 तो कट जाएगा, और 13 सत्ते 91 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/13 और 2/91 जो आया था उसमें 91 91 से गुणा कराइए तो 7:2 आ जाएगा। यही जो होगा एल्कोहल और वाटर का अनुपात होगा, जिस अनुपात में मिलाएंगे। ठीक है, तो तब जाके हमारा जो अनुपात होगा वो 9:4 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने अब अच्छे से समझा है। इसी प्रकार से हम आगे आने वाले 1-2 क्वेश्चन और समझेंगे, तो कि जाके जो आपका डाउट है वो आगे क्वेश्चन जो आएगा उसमें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, दूध और पानी के 2 मिश्रण हैं। इसमें दूध और पानी का अनुपात दिए हुए हैं 3:5 और 6:1। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। यहाँ पे दूध और पानी 2 की बात हुई है, तो इसमें से कोई एक उठा लीजिए, तो हम यहाँ पे दूध को उठा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दूध जो हमारा है पहले मिश्रण में और दूसरे मिश्रण में कितना है, तो पहले मिश्रण में जो दूध हमारा 3 है, टोटल मिश्रण कितना है 5, और 3 कितना हो जाएगा 8। दूसरे मिश्रण में हमारा दूध कितना है 6 है, और टोटल मिश्रण कितना होगा 6 1 7 होगा। अब इन दोनों को मिलाकर जो हमारा बना है वो 1:1, तो यानी जो हमारा दूध है वो 1 है, और टोटल कितना है 1 1 2, तो ये 2 आपका नीचे। आप यहाँ से माइनस करिए, जो आएगा यहाँ पे लिखिए, यहाँ से माइनस करिए, जो आएगा यहाँ पे लिखिए। तो हम चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 3/8 से 1/2 को माइनस करते हैं। तो इनका एलसीएम जो हम लेंगे वो 8 आएगा, 8 हट कर जाएगा आपका 3 आएगा, 2 चक्कू 8 आपका 4 आएगा, तो 4 से 3 घटाएंगे आपका कितना आएगा 1/8। माइनस की वैल्यू हमें कोई दिक्कत नहीं करनी। ठीक, तो ये 1/8 आ गया। इसी प्रकार से 1/2 से 6/7 को माइनस करिए, तो इनका एलसीएम 7 दूनी 14 आएगा, ये इधर 7 जाएगा, और ये 6 दूनी 12, तो 12 से 7 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 5/14 आएगा। तो यहाँ पर जो आ गया है आपका वो कितना आ गया है 5/14। तो जो अनुपात होगा वो 5/14 अनुपात 1/8 में ही होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको सही बदल लेना है, तो 5/14 और अनुपात 1/8। ठीक है, इनको हम यहाँ पे सही से देखो, यहाँ पे क्या करेंगे 14 और 8 का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उनसे हम गुणा करेंगे। तो 14 और 8 का आप एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे ऐसा एलसीएम लेना है जो इन दोनों से कट जाए। तो ठीक है, हमें देखते हैं यहाँ पे 14 चौक 56, 8 सत्ते 56, तो यानी 14 और 8 का जो एलसीएम होगा वो 56 होगा। तो हम 56 से सभी को गुणा कराते हैं, तो यहाँ पर 56 से इसको गुणा कराएंगे, 1/8 को भी हम 56 से गुणा कराएंगे, तो 14 कम 14, 14 चौके 56, तो 5 चौको आपका 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से
8 सत्ते 56, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 14 और 8 का एलसीएम 56 आया था, आप निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल पाएंगे तो अलग से निकाल लीजिए, जो भी एलसीएम है उनको गुणा करा दीजिए तो आपका आ जाएगा। तो 20:7 यहाँ पे आ गया, तो ऑप्शन बी में यहाँ पे आपको 20:7 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है, यदि दो प्रकार के मिश्रण में सोने और चांदी, तो सोने और चांदी का अनुपात 7:22 है और दूसरा हमारे पास 21:37 है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि जो अनुपात है वो 25:62 हो जाए। तो पहला मिश्रण में हम सोने को ही ले लेते हैं, तो सोना कितना हो जाएगा 7 और ये 22 कितना हो जाएगा 29, तो 7/29। दूसरे मिश्रण में हमारा 21 है तो 21 ले लीजिए और 37 और 21 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो 25:62 होगा, तो 25 यहाँ पे लिखेंगे और 62 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा के यहाँ पे लिखेंगे तो हम घटा देते हैं 25/87 से हम यहाँ पे 7/29 को घटाते हैं, तो वह 87 और 29 का जो एलसीएम आएगा वो 87 आएगा। तो 87 तो कट जाएगा, तो 25 तो ऊपर चला जाएगा, 29 3 87 3 आएगा, तो और 3 सत्ते 21, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/87 यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से इनको घटाइए, तो यहाँ पे देखिए 21/58 को हम माइनस करेंगे 25/87 से, तो इनका एलसीएम निकालना होगा और जो एलसीएम होगा उसी से यहाँ पे कटेंगे। तो हम यहाँ पे 58 और 87 का एलसीएम देखते हैं क्या आएगा, तो 58 के और 87 का देखें तो 29 से कट जाएंगे, तो 29 दूना 88, 29 3 87, तो जो 2 और 3 बचे ये भी आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 9 21 54, 6 दूनी 12 और 5 17, यानी 174 इनका एलसीएम आएगा 174। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 3 बार जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 50, तो 63 से 50 घटाएंगे तो आपका 13 आएगा और 13 बटे कितना हो जाएगा 174 हो जाएगा। इन्हीं दोनों के बीच में हमें अनुपात निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 174 है, यहाँ पे 87 है, तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 174 आएगा। 174 से यहाँ पे गुणा करा दीजिए, यहाँ भी आप 174 से गुणा करा दीजिए, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, तो ये आपका 13 आ जाएगा और ये आपका 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो 13:8 आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिए हुए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो हो गई ये गलती हो गई, तो ध्यान रखना है आंसर जो आएगा आपका 13:8 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले टाइप जो हमारे टाइप 5 था उनके क्वेश्चन को समझ लिया है। इसी के आगे हम टाइप नंबर 6 में इसी टाइप के होंगे, बस यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ध्यान देना होगा, इनसे वो क्वेश्चन किस प्रकार से अलग होंगे हम उनको आगे यहाँ पे देखते हैं। तो इन प्रश्नों में एक चीज़ कॉमन होगी कि जो भी मिश्रण हम बनाएंगे सभी मिश्रण का एक समान मात्रा लेकर एक नया मिश्रण बनाएंगे। इसमें यही भी लिखा है, देखो लिखा है एल्कोहल और पानी के 2 मिश्रणों में एल्कोहल और पानी क्रमशः 7:2 और 7:11 में यदि दोनों मिश्रणों की बराबर मात्रा लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाए तो इस मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात। इस प्रश्न में क्या करना है कि दोनों मिश्रण से जो है बराबर मात्रा लेनी होगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले देखिए पहला जो मिश्रण है जो कि हमारे पास 7:2 वाला है, इसको देखिए अगर हम टोटल यहाँ पे टोटल काउंटिंग करें तो ये आपका 9 है। इसी प्रकार से जो दूसरा मिश्रण है हमारे पास वो 7:11 वाला है, उसको अगर हम काउंट करें तो ये आपका 18 है। और बराबर मात्रा लेने की जब बात आए तो सबसे पहले इनकी जो वैल्यू है उनको बराबर करें, यानी यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर भी आपका 18 होना चाहिए। तो 18 होने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा अगर यहाँ पर होगा तो उसके अनुपात में भी गुणा होगा, तो अनुपात में गुणा होगा तो ये आपका 2 सत्ते 14 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब ये 14 4 18 यानी आपका 18 हो गया। इसी प्रकार से ये भी देखिए, तो 7 और 11 कितना हो गया, 7 और 11 18 हो गया। तो अब दोनों से बराबर हो चुका है और बोला गया था एल्कोहल और वाटर का, तो ये आपका एल्कोहल है, ये वाटर है, यहाँ पर ये एल्कोहल और वाटर। एक नया मिश्रण बनाना है। अब हमें पता है कि दोनों की मात्रा बराबर है, अब हम दोनों की मात्राएं ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एल्कोहल कितना है, यहाँ पे पहले में 14 है, दूसरे में कितना है 7 है, तो दोनों से हमने ले ली मात्रा, तो कितनी होगी 21। इसी प्रकार से वाटर देखिए, तो पहले में 4 है, दूसरे में 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे 11 है, गलती से 7 लिख गया, तो यहाँ पे 11 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब एल्कोहल हमें 21 लेना है और वाटर हमें कितना लेना है 15, क्योंकि दोनों की मात्रा बराबर कर लिया। अब बराबर करने के बाद उसकी मात्राओं को हमें लेना है। तो अब जो नया अनुपात आएगा एल्कोहल और वाटर में वो अनुपात आएगा 21:15। अब इसे काटेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 पच्चे 15। तो एल्कोहल और वाटर का जो अनुपात आ जाएगा वो 7:5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन डी में आपको 7:5 मिल जाएगा। तो ध्यान रखना जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो पहले जो भी अनुपात दिया है उनको बराबर करना होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने समझ लिया। इसी प्रकार से हम एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है चीनी और पानी के 2 मिश्रण दिए हुए हैं। तो पहला मिश्रण देखिए 5:3 दिया हुआ है चीनी और पानी का। इसी प्रकार से दूसरा मिश्रण है 2:3 का। तो देखिए यहाँ पे ये 5 3 8 है,
ठीक है। और ये 3 2 कितना है 5 है। अब दोनों की मात्रा जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 5 है, तो अब क्या करना है, दोनों की मात्राएं बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 8 × 40 आएगा। तो क्या करना है, जितना एलसीएम है उन्हीं को बनाना है। तो इसको भी 40 बनाना है, इसको भी 40 बनाना है। तो इसको 40 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे और इसको 40 बनाने के लिए हम 8 से करें, यानी उल्टा गुणा कर दे रहे हैं सीधा सीधा। तो 5 से गुणा करिए तो ये आपका 5 25 हो जाएगा और ये 5 3 15 हो जाएगा। इस प्रकार से 8 2 16 हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा। तो नया अनुपात जो है वो 16:24 ये आ गया, 25:15। अब देखिए 25 15 कितना हो जाएगा 40, 16 24 कितना हो जाएगा 40। अब दोनों की मात्राएं बराबर हो चुकी हैं। अब चीनी मतलब शुगर देख लीजिए कितना है। तो पहले मिश्रण में 25 है, दूसरे में आपका 16 है, तो 25 + 16 आपका कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। इसी प्रकार से वाटर देख लीजिए, पहले में 15 है, दूसरे में 24 है, तो 24 15 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो 41 और 39 यहाँ पे शुगर और वाटर आ चुके हैं और यही इनके बीच में क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे 41:39 यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल केयरफुली आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास मिश्रण है वो 4 हैं, 1 2 3 4 है। तो पहला मिश्रण देखिए कितना है, तो 1:2 वाला है। 1:2 का मतलब आप समझ रहे हैं कितना है 3 है। दूसरा मिश्रण हमारे पास जो है 2:3 का है और इसका मतलब है कि ये 5 है। तीसरा हमारे पास कितना है 3:2 का है और इसका मतलब भी हमारे पास 5 है। और चौथा हमारे पास 7:8 है, इसका मतलब हमारे पास कितना है 15 है। अब हमें क्या करना होगा, 4 मिश्रण हैं, 2 मिश्रण होते तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते। जब 4 मिश्रण है तो चारों को क्या करना है एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 3 5 और ये हमारा चौथा 15 यहाँ पे, ठीक है। इनका एलसीएम निकालिए तो ये 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 5 15, फिर भी ये 5 से कट जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। तो यानी इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 15। यानी अब सभी को 15 बनाना होगा। तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करना होगा 5 से गुणा करना होगा, इसको 15 बनाने के लिए 3 से, और इसको 15 बनाने के लिए 3 से, और इसको 15 बनाना है ही नहीं क्योंकि ये 15 पहले से है। तो 1 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 आ जाएगा। इसको 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। और ये तो आपका यही रहेगा। अब यहाँ से दूध और पानी का है तो यहाँ पे मिल्क वाली वैल्यू निकाली दो। तो मिल्क में पहले में 5 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 9 है, चौथे में 7 है। तो और साथ में वाटर निकालना है तो वाटर हमारा पहले में 10 है, दूसरे में 9 हो जाएगा, तीसरे में कितना है यहाँ पे 6 है और चौथे में हमारा कितना है 8 है। इनको जोड़ लीजिए, 6 5 11 9 20 और 7 27 हो जाएगा, 10 9 19 6 25 8 33 हो जाएगा। तो मिल्क और जो वाटर है उनका रेशियो यहाँ पे 27:33 यहाँ पे आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा और 3 एकम 3, तो यानी 9:11 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी में 9:11 मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है, 1 से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा आपके मिश्रण हो तो सभी का एलसीएम निकालिए। एलसीएम जितना आ जाए उतने से आपको क्या करना है, उतना ही आपको बनाना होगा। 15 एलसीएम आया था तो इसको भी 15 बनाना है, इसको भी 15, इसको भी 15, इसको भी 15 बनाना है। तो सभी को हमने यहाँ पे अच्छे से 15 बना के कर लिया है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं यहाँ पे ये हमारा मिश्रण चैप्टर का पार्ट 4 है। इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, इसके कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई चीज़ होगी, जैसे दूध है, अल्कोहल है या कोई भी स्पिरिट हो सकता है, वो हमारे पास शुरुआत में कुछ होगा। अब उसमें से मान लेते हैं कुछ मात्रा उसकी निकाली गई और उस मात्रा को हमने किसी अन्य चीज़ जैसे पानी से बदल दिया, फिर से उसकी कुछ मात्रा निकाली गई और फिर से हमने उसको पानी से बदल दिया। तो इस प्रकार से अगर प्रक्रिया को बार बार किया जाए और उसके बाद में पूछा जाएगा कि आपकी शेष मात्रा कितनी बची है, जो भी आपने स्पिरिट लिया है, दूध लिया है, अल्कोहल लिया, क्या लिया, उसकी मात्रा कितनी बची है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि अगर आपको उस स्पिरिट की शेष मात्रा को निकालना है तो फार्मूला होता है x ब्रैकेट में x माइनस a अपॉन x और ब्रैकेट के ऊपर n, ठीक है। ये पावर हो जाएगी पूरे की n। यहाँ पे x जो है हमारी जो स्पिरिट होगी उसकी प्रारंभिक मात्रा, यानी शुरुआत में हमारे पास कितना है उसकी मात्रा है। तो x यहाँ पे आपने समझ लिया। a ये हमारा वो है जो निकाली गई मात्रा है और उसकी जगह पे चेंज करके डाली गई मात्रा है, यानी हमने a निकाल लिया और उस a की जगह पे हमने पानी डाल दिया उतना ही a। तो ये a हमारी क्या है निकाली गई मात्रा है। n का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये प्रोसेस जो है वो कितनी बार दोहराया गया, यानी 2 बार निकाला गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो n का मतलब यहाँ पे दोहराई गई प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया है। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। अगर नहीं भी आया है तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे क्लियर करके बताऊँगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध भरा हुआ है। यानी देखिए यहाँ पे शुरुआत में जो हमारे पास दूध है 50 लीटर भरा है, तो ये हमारी प्रारंभिक मात्रा है और प्रारंभिक मात्रा यानी हमारे पास
एक्स बराबर दिया हुआ है कि हमारे पास 50 लीटर है। इसके बाद बोला गया है इसमें से 10 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया। यानी अब क्या किया गया कि 10 लीटर दूध निकाला गया है और उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया है। फिर से बोला गया फिर इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, क्योंकि आप जब दूध निकालेंगे 10 लीटर और 10 लीटर पानी मिला देंगे तो दूध और पानी अब दोनों मिल जाएंगे, तो अब वो मिश्रण हो चुका होगा। फिर बोला गया कि इस मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और फिर उतना ही पानी मिलाया गया और बोला गया कि यह प्रक्रिया जो है वो कुल 3 बार दोहराएगी। यानी टोटल प्रोसेस जो है 3 बार किया गया। यानी 2 बार तो मैंने लिख दिया, एक बार और 10 लीटर निकाला गया और उसकी जगह पे 10 लीटर पानी मिलाया गया। तो अब आपसे पूछा गया है कि अंत में उस बर्तन में जो शेष दूध होगा वो कितना होगा। तो जो निकाली गई मात्रा है और उसकी जगह पानी मिलाया गया है उसे हम ए से लिखते हैं। तो हमारे पास जो ए है वो ए बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 10 लीटर हो जाएगा। और जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस है वो 3 बार दोहराया गया है, तो एन का मान जो हमारा होगा वो 3 हो जाएगा। और हमसे शेष मात्रा पूछी गई रिमेनिंग मात्रा, रिमेनिंग को हम आर से लिख लेते हैं। तो आर बराबर हमारा फॉर्मूला ये रहेगा एक्स माइनस ए की अपॉन एक्स और पूरे की पावर एन। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू में आके कितने रखेंगे, 50 रखेंगे। तो पहले यहाँ पे फार्मूला मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे फार्मूला में हमारा एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स की पावर एन, ये हमारा फार्मूला है। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे 50 रखेंगे और ब्रैकेट में हम 50 माइनस ए करेंगे यानी 10 रखेंगे और नीचे हमारा एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, 50 रखेंगे और एन का मान हम 3 रखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 50 ये 50 से 10 हटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 40/50 आएगा और पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 हम काट सकते हैं और आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 50 और 4 की पावर क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 आएगा। इसी प्रकार से 5 का क्यूब करेंगे तो 55 25 पंजे 125 आएगा। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 55 25 हो जाएगा और ये 5 दहम के 50 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर अगर हम गुणा कराएंगे तो 64 का 10 से गुणा कराएंगे या काट लेते हैं भी और 55 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 64 दूना 128 आ जाएगा और बटे में आपका कितना रहेगा, 5 रहेगा और 5 को 128 से भाग करें तो 5 दूनी 10 और 55 25 5 छक्का 30, तो 25.6 लीटर यहाँ पर आपकी रिमेनिंग मात्रा निकल के आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, एक ये फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है आर बराबर, इस वाले फॉर्मूले को आपको अप्लाई कर देना है। बस आपका जो आंसर होगा वो इजीली यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी में 25.6 लीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद हम यहाँ पर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि एक बर्तन में 60 लीटर एल्कोहल है। तो जो हमारे पास प्रारंभिक मात्रा है वो 60 लीटर है, तो एक्स बराबर हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये 60 लीटर है। फिर बोला गया कि इसमें से 8 लीटर एल्कोहल निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया है और यह प्रक्रिया जो है एक बार और दोहराई गई है। देखिए पहले हमारे पास लिखा है कि इसमें 8 लीटर एल्कोहल निकालकर उतना पानी मिलाया गया, तो एक बार तो ये हो गया और बोला गया कि यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई। एक बार और का मतलब कि फिर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया है और उसकी जगह पर 8 लीटर पानी मिलाया गया, तो 2 बार टोटल प्रक्रिया दोहराई गई है और जो निकाली गई मात्रा है उसे हम ए से लिखते हैं। तो ए बराबर हमारा 8 लीटर है और ये प्रक्रिया जो दोहराई गई है वो एन का मान होता है, तो एन बराबर 2 है। तो हमसे रिमेनिंग मात्रा पूछिए तो आर बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स की पावर एन, ये फॉर्मूला हमारे पास है रिमेनिंग के लिए। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे 60 रखेंगे, ब्रैकेट में एक्स का मान यहाँ पे 60 माइनस ए की वैल्यू हम 8 रखेंगे और अपॉन में हम क्या रखेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 60 और पावर यहाँ पे कितनी रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 से 8 घटाएंगे 52 बचेगा और 52/60 हो जाएगा, तो 52/60 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं, काटेंगे बाद में। तो 52 का स्क्वायर करेंगे तो हम 2 बार लिख लेते हैं 52 गुणे 52 बटे यहाँ पे हम 60 को लिख लेते हैं 2 बार 60 गुणे 60। ऐसे हमने इसलिए लिखेगा क्योंकि एक 60 जो होगा एक 60 से कट जाएगा और यहाँ से काटेंगे 4 एकम 4 4 3 12 ये 13 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 पच्चे 65 और 2 हासिल हमारे आ जाएंगे तो 67 हो जाएगा, यानी 676 बटे कितना हो जाएगा 15। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 45 पॉइंट हमारा 06 करके यहाँ पे आ जाएगा। तो 45.06 का मतलब लगभग 45 है, तो यानी आर की जो वैल्यू है वो लगभग 45 लीटर के आसपास हमारी आ रही है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में यहाँ पे 45 लीटर दिया हुआ है, तो जो लगभग हमारा आंसर है वो 45 लीटर हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन एक टाइप के थे, इसी में थोड़ा सा एक टाइप क्वेश्चन और है जो अलग टाइप का है, उसको भी हम यहाँ पे आगे देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बर्तन में 40 लीटर दूध भरा हुआ है। तो शुरुआत में जो हमारी मात्रा होती है वो x होती है, तो x बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 40 लीटर दूध भरा हुआ है। फिर बोला गया कि इसमें से 10 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिलाया गया। तो जो निकाली गई मात्रा है वो हमारा a का मान होता है, तो a बराबर हमारा यहाँ पे 10 लीटर यहाँ पे सवाल में दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर अगली लाइन में बोल दिया गया कि फिर से 10 लीटर की जगह पर 20 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। तो इस बार वैल्यू चेंज हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम b बराबर लिख लेंगे कि b बराबर हमारा 20 लीटर निकाला गया है। और अगली लाइन में देखिए फिर से चेंज हो गया, फिर से 30 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया है। तो जो है इसको हम c बराबर लिख लेते हैं कि अगली बार में जो हमारा है वो 30 लीटर है। अंत में मिश्रण में शेष दूध की मात्रा हमसे पूछी गई है, तो कुछ भी नहीं करना है कि यहाँ पे देखिए हर बार निकलेगी मात्रा अलग है। ऐसे हमारी जो होता था कि पावर में n था, तो उस पावर को हटा के हम फार्मूला इस प्रकार से लिख लेंगे, यानी r बराबर x हमारा हो जाएगा x माइनस a अपॉन एक्स करते थे, यहाँ पे पावर लगाते तो पावर हटा के आगे ही हमें क्या कर देना है, x माइनस बी अपॉन एक्स कर देना है और x माइनस सी अपॉन एक्स कर देना है। आगे भी पूछे तो x माइनस डी एक्स माइनस ई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो जो मात्रा निकालेगी इनको a b c आपने मान लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फार्मूले में रख देना है। तो x के वैल्यू हम यहाँ पे 40 रखेंगे, 40 गुणे x माइनस a, यानी हम क्या करेंगे 40 माइनस 10 अपॉन का 40 करेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पे 40 माइनस b का मान हम यहाँ पे 20 रखेंगे, अपॉन का 10 करेंगे। और x माइनस c यानी 40 माइनस c यानी 30 रखेंगे, अपॉन का 40 यहाँ पे करेंगे। तो 40 से 40 तो ये कट जाएगा, और ये हमारा 40 से 10 हटाएंगे तो 30 बचेगा, 30 बचा। और यहाँ पे 40 से 20 हटाएंगे तो हमारा ये 20 बचा। नीचे हमारा कितना है, नीचे हमारा यहाँ पर ये 40 है, ठीक है। ये हमारा 40 हो गया, और यहाँ पर 40 से 30 हटाएंगे तो ये हमारा 10/40 बचेगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा। ऊपर हमारा बचा 15, नीचे हमारा बचा है 4। तो 4 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3.75 लीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल आए तो आपको इस प्रकार से करना है। तो ध्यान रखना है, टाइप जो क्वेश्चन था वो एक ही टाइप है, इसमें से थोड़ा सा अलग है, बस ध्यान रखना है। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे समझ लिए हैं। अगला हमारा इसी में जो क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के होंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा सा चेंज होगा, तो हमारा वो नेक्स्ट टाइप है, इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा कि एक बर्तन में कुछ अल्कोहल भरा हुआ है। तो हमें पता नहीं कि अल्कोहल की मात्रा क्या है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो प्रारंभिक है, जो हमारा प्रारंभिक मात्रा है वो हमारी कितनी है, x है। ये हमारा x जो है अल्कोहल यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। अब बोला गया कि यदि उसमें से 8 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, फिर से उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, इसके बाद यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाए। यानी पहले तो 2 बार सवाल में बोला गया है 8 लीटर और 2 बार और दोहराई जाए, तो इसका मतलब है कि जो टोटल n है वो हमारा 4 हो जाएगा, और जो निकाली गई मात्रा a है वो हमारा कितना हो जाएगी, 8 लीटर हो जाएगी। अब बोला गया कि अब बर्तन में जो अल्कोहल है और जो पानी है उसका अनुपात 16:65 है। तो जो अल्कोहल है, हम यहाँ पे अल्कोहल और जो हमारा वाटर है इसका रेशो जो दिया है वो 16:65 यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में शुरुआत अल्कोहल की होती है, तो हम यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा देखेंगे। यानी हमारे पास देखिए, तो 16 और 65 को अगर हम मिला के देखें तो टोटल हमारे पास 81 है। यानी 81 में से अब हमारे पास 16 अल्कोहल बचा है और 65 जो हो चुका है वो पानी आ चुका है। लेकिन प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में हमारे पास जो टोटल 81 है वो पूरा का पूरा अल्कोहल होगा। यानी जो प्रारंभिक मात्रा हमने x मानी है वो अगर इस अनुपात में अगर देखा जाए तो ये x जो है वो 81 के अनुपात में होगा। यानी यहाँ पर x है और टोटल देखा जाए कितना है 81, क्योंकि 16:65 है, यानी 16 हमारा अल्कोहल है और 65 हमारा पानी है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो 81 हो जाएगा। यानी 81 में से 16 अल्कोहल है और बाकी यहाँ पे पानी आ गया है। तो अगर पानी ना आया होता तो टोटल अल्कोहल कितना होता, 81 होता, ठीक है। तो अल्कोहल की जो प्रारंभिक मात्रा है वो 81 है, और जो शेष मात्रा है वो देखना कितना, तो शेष मात्रा जो हमारी बची है वो कितनी बची है, 16, क्योंकि 81 में से 16 बचा है और बाकी तो पानी आ गया है। तो ध्यान रखना है, इन दोनों को जोड़कर हमारा टोटल अल्कोहल 81 होगा, और 81 में से 16 हमारा शेष बचा है, बाकी 65 हमारा क्या हो गया, पानी हो गया। तो हमारा जो फार्मूला था वो शेष मात्रा के लिए था, तो हम फार्मूला वही लगाएंगे, शेष मात्रा बटे क्या कर देंगे हम यहाँ पे, प्रारंभिक मात्रा। यहाँ पे शेष मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अनुपात दिया हुआ है। शेष मात्रा हमारे पास कितनी है, 16 है, और बटे प्रारंभिक मात्रा हमारे पास कितनी है, 81 है। तो हमारे पास दूध और नहीं अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया था, तो हम यहाँ पे पानी को हटाकर क्या करेंगे, शेष मात्रा और प्रारंभिक मात्रा, किसकी मात्रा की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है अल्कोहल की। किसकी हो रही है, अल्कोहल की बात हो रही है। तो अल्कोहल की शेष मात्रा हमारी 16 है, और अल्कोहल की जो प्रारंभिक मात्रा थी वो कितनी, 81। और शेष मात्रा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया हुआ है, x
ब्रैकेट में हमारा क्या होता है x माइनस ए, तो x माइनस ए हमारा कितना है, हमारे 8 है, 8 लिख लेंगे। और बटे में भी हमें x लिखना है और पावर कितने लगाएंगे 4। तो शेष मात्रा का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये लिख दिया। और प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा हमने कितना माना है, प्रारंभिक मात्रा तो हमने x माना हुआ, तो ये x लिख लेंगे बराबर 16 बटे हम यहाँ पे 81 लिखेंगे। तो ये x जो होगा इस x से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बचा हुआ है x माइनस 8 की पावर x बचा हुआ है, x माइनस 8 अपॉन x बचा हुआ है और उसकी पावर 4 है और बराबर हमारे पास 16 बटे 81 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये पावर 4 हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो x माइनस 8 अपॉन x और यहाँ पर जो रूट लगेगा वो 4 वाला लगेगा, तो 16 बटे 81। तो 4 रूट में जब हम निकालेंगे तो 16 का 2 आएगा और 81 का 3 आएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर, तो x माइनस 8 अपॉन x बराबर जो हमारा आंसर है यहाँ पे 2 बटे 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 8 24 हो जाएगा और बराबर 2x हो जाएगा। तो 2x इधर आ जाएगा, 3x माइनस 2x हो जाएगा बराबर में 24 और यहाँ घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 24। तो x हमारी प्रारंभिक मात्रा दी, हमसे प्रारंभिक मात्रा पूछी गई थी अल्कोहल की, तो वो कितनी निकल के आ गई 24 लीटर निकल के आ गई। तो ध्यान रखना है जो अनुपात हमारा अल्कोहल और वाटर का दिया था उसमें से पानी को हटाकर हमें अल्कोहल की प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा का अनुपात बनाना है, क्योंकि शेष मात्रा जो हमारी है शेष मात्रा का फॉर्मूला लगाएंगे और प्रारंभिक मात्रा हमें पता थी x थी, उसको हम रेशियो में कर देंगे और ये हमारे पास रेशियो यहाँ पे बनाया हुआ था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि ये जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि एक बर्तन में कुछ दूध भरा है, तो जहाँ पर हमारे पास जो दूध है, दूध की जो हमारी प्रारंभिक मात्रा है वो हमारे पास मान लेते हैं x है, क्योंकि बोला गया कुछ भरा है कुछ पता नहीं, तो हम मान लेते हैं x लीटर है। अब बोला गया इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराएगी, मतलब एक बार तो 10 लीटर निकाला गया और एक बार और दोहराएगी, तो टोटल 2 बार दोहराएगी, मतलब n की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। और 10 लीटर निकाली गई तो वो हमारा a बराबर हो जाएगा 10 लीटर हो जाएगा, इतना सवाल में दिया है। फिर बोला गया है कि दोहराने के पश्चात जो है बर्तन में दूध और पानी का, यानी जो मिल्क है और जो वाटर है उसका रेशियो दिया हुआ है 9:16 और इन दोनों को टोटल देखिए मिला के तो ये कितना हो जाएगा 16 9 25, यानी जो हमारे पास टोटल है वो 25 है। यानी शुरुआत में जो हमारा मिल्क रहा होगा, जो प्रारंभ में हमारा जो मिल्क रहा होगा वो कितना रहा होगा 25। अब 25 में से 9 मिल्क बचा है, 16 पानी ने जगह ले ली है, तो प्रारंभिक मात्रा जो मिल्क है वो 25 है और जो शेष मात्रा, क्योंकि शेष तो हमारे पास कितना बचा है, शेष मात्रा हमारे पास बची है 9। तो अब हम वही करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, शेष मात्रा जो हमारी मिल्क की है वो फार्मूला लगा कर देंगे, यानी मिल्क का शेष मात्रा और मिल्क की ही हमारी क्या रहेगी प्रारंभिक मात्रा। और अनुपात देखिए तो शेष मात्रा कितनी है 9 है, हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे और बटे जो मिल्क की प्रारंभिक मात्रा है वो कितनी है 25 है। शेष मात्रा का फॉर्मूला आपको पता है कि x ब्रैकेट में x माइनस ए की वैल्यू हम यहाँ पे 10 रखेंगे, अपॉन में x रहेगा, पावर n होती है, n का मान 2 है तो 2 रखेंगे, बट्टे में प्रारंभिक मात्रा दूध की कितनी है x है। और यहाँ पे देखिए शेष मात्रा कितनी है रेशियो में 9 है और प्रारंभिक मात्रा कितनी है 25 है, तो 9/25 ये x कट जाएगा और x माइनस 10 बटे x की पावर हमारी यहाँ पे 2 है और ये 2 पावर यहाँ पे इस पर रूट लग जाएगी, तो 9 बटे कितना हो जाएगा 25 और 9/25 का मतलब आपको पता है कि 9 का 3 होगा और 25 का 5 होगा, तो x माइनस 10 बटे x बराबर हमारा 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का x होगा 5x आएगा, 5 दहम के 50 हो जाएगा बराबर 3 का x कराएंगे 3x आ जाएगा, 3x इधर माइनस करेंगे तो ये 2x बचेगा, 50 हमारा उधर चला जाएगा, तो 50/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो 25 लीटर आ जाएगी, यानी जो हमारा दूध है उसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 25 लीटर हो जाएगी। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिश्रण का था उसको क्लियर कर लिया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर